एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जनरल लियू फैंग के शरीर से वो बुलेट बाहर निकालता है और उसके बॉडी के ऊपर बैंडेज करता है। फिर फैंग उसे जाने के लिए इशारा करता है। फैंग टिंगयाओ से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। टिंगयाओ बोलती है कि मैं यहाँ पर आई थी क्योंकि मैं चाहती थी कि हमारे बीच सब कुछ ठीक हो जाए। फैंग बोलता है कि क्या इसकी कोई ज़रूरत है। टिंगयाओ बोलती है कि मैं यंग मास्टर से नेक्स्ट मंथ शादी करने वाली हूँ, तो मैं आपकी ब्लेसिंग चाहती हूँ क्योंकि आप यहाँ के एल्डर हो। फिर टिंगयाओ फैंग को रेस्ट करने के लिए बोलती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद टिंगयाओ बाहर जनरल लियू से पूछती है कि आज क्या हुआ था। जनरल लियू बोलता है कि हम सोल्जर्स हैं तो ये सब होता रहता है और आप चिंता मत कीजिए, और हम नहीं चाहते कि फैमिली में भी किसी को पता चले, नहीं तो मिस फैंग को भी बहुत फिक्र होगी। टिंगयाओ बोलती है कि पर गवर्नर के तो बहुत सारे सोल्जर्स हैं, तो उसने अपनी लाइफ क्यों रिस्क में डाला। जनरल लियू बोलता है कि जब काम बहुत ही पर्सनल और इम्पोर्टेंट हो तो गवर्नर खुद ही जाते हैं। फिर टिंगयाओ बोलती है कि मैंने सुना है गवर्नर के पास एक सील है जिससे हम फैंग फैमिली के सोल्जर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर जनरल लियू बोलता है ये तो एक मिलिट्री सीक्रेट है जो कि सिर्फ कई फैमिली मेम्बर्स और कई सीनियर ऑफिसर्स को पता है, पर तुम्हें ये कहाँ से पता चला। फिर टिंगयाओ बोलती है कि मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, लगता है गवर्नर ने ही मुझे कभी कहा होगा। मैंने उसके साथ इतना टाइम बिताया है, हो सकता है मैंने ही गलती से सुन लिया होगा। जनरल लियू बोलता है कि गवर्नर के पास सच में ही एक सील है, पर वो उसे बहुत ही केयरफुली रखता है। तुम तो उसके साथ रहती थी तो तुम्हें ज़रूर पता होगा कि रूम के अंदर बहुत सारे सीक्रेट बॉक्सेस हैं। टिंगयाओ बोलती है सीक्रेट बॉक्सेस। फिर जनरल लियू बोलता है कि अगर तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता है तो छोड़ दो, मुझे तुम्हें ये सब नहीं बताना चाहिए था। फिर वो बोलता है कि मिस टोंग लेट हो रहा है तो आपको अभी जाके रेस्ट लेना चाहिए। जनरल लियू गवर्नर के पास जाता है। गवर्नर उससे पूछता है कि उसने क्या कहा। जनरल लियू बोलता है कि टिंगयाओ सील के बारे में पूछ रही थी। मुझे लगता है इसलिए ही वो इस रूम में आई थी और मैंने उसे गलत इन्फॉर्मेशन दिया है, तो ज़रूर वो फिर से इस रूम में लौट के आएगी। फिर वो बोलता है कि गवर्नर आप ऐसे लड़के के लिए अपनी ज़िंदगी रिस्क पे डाल रहे हैं, क्या ये सच में वर्थ है। टिंगयाओ गार्डन में वेट कर रही थी, तभी वो देखती है कि जनरल लियू गवर्नर को कैरी करके ले जा रहा था। फिर टिंगयाओ जनरल लियू को बुलाती है। जनरल लियू उसे देख के पूछता है कि आप अभी यहाँ पर क्या कर रही हो। टिंगयाओ बोलती है कि मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए मैं वॉक कर रही थी। पर गवर्नर अभी कहाँ पे जा रहे हैं। जनरल लियू बोलता है कि हम गवर्नर को हॉस्पिटल ले जा रहे हैं और आप इस बारे में किसी को मत बताना। टिंगयाओ बोलती है कि आप चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। जनरल लियू उसे थैंक यू बोलता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद टिंगयाओ गवर्नर के रूम के अंदर जाकर वो सील ढूंढने लग जाती है। फिर टिंगयाओ को एक तावीज़ मिलता है। फिर फैंग बोलता है कि लगता है तुम्हें जो मिला है तुम उससे सेटिस्फाई नहीं हो। उसकी आवाज़ सुन के टिंगयाओ उठ जाती है। फिर फैंग बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हें रात में एक आदमी के कमरे के अंदर घुसना इतना पसंद है। इसका मतलब तुम्हें सब कुछ पहले से ही पता था, तुमने मुझे फंसाया है ताकि मैं यहाँ पर आऊँ। फिर टिंगयाओ बोलती है कि इसका मतलब तुम पहले से ही सब कुछ जानते थे और तुमने इंटेंशनली मुझे यहाँ पर ट्रैप किया है। फिर फैंग बोलता है कि तुमने मुझे इतने टाइम से हेट किया है, पर सडनली तुम हमारे बीच पीस चाहती हो, वो भी आधी रात को। क्या तुम्हें नहीं लगता ये बहुत ही एक सिली एक्सक्यूज़ है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं स्टूपिड हूँ। टिंगयाओ बोलती है कि अगर तुम मुझे बिलीव नहीं करते हो तो मत करो, मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं करूँगी। और फिर वो वहाँ से जाने की कोशिश करती है पर फैंग उसे पकड़ लेता है।
फैंग बोलता है कि इन दिनों तुम मेरे साथ थी क्योंकि तुम्हें मुझे डिस्ट्रॉय करना था। टिंगयाओ बोलती है कि तुम हमेशा से ही जानते थे कि मैं कौन हूँ, पर फिर भी तुमने मुझे तुम्हारी मेड बनाया। तुम अच्छे से ही जानते थे कि मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ, तो प्रिटेंड करना बंद करो। फैंग बोलता है कि तुम्हारे दिल में मैं कैसा इंसान हूँ। टिंगयाओ बोलती है कि तुम बहुत ही डिस्गस्टिंग पर्सन हो, तुम कुछ भी कर लो मैं तुम्हें हेट ही करूँगी। फैंग बोलता है कि मैंने तुम्हें हमेशा से प्रोटेक्ट किया है, पर तुम बिल्कुल भी केयर नहीं करते हो, फिर तो मैं तुम्हें मुझसे और भी हेट करवाऊँगा। ये बोल के फैंग टिंगयाओ को बेड पे धक्का देता है। फिर वो उसे फोर्सफुली किस करने की कोशिश करता है। टिंगयाओ बोलती है कि मैं तुम्हारी नेफ्यू की फियांसे हूँ, और फिर ये बोल के वो फैंग को थप्पड़ मारती है। फिर फैंग गुस्सा होके उठ जाता है और बोलता है कि तुम्हें सील देखना था ना। ये बोल के वो अपना चेस्ट दिखाता है और बोलता है कि ये पिजियन ब्लड टैटू मेरी सील है। जब मैं एक्साइटेड हो जाता हूँ तभी ये शो करता है। अब बताओ तुम्हें किसने मेरे सील के बारे में बोला है? क्या वो फैंग यूजे है? क्या उसने तुम्हें यूज़ किया है ये सील चुराने के लिए? फिर फैंग बोलता है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, ये सब यूज़लेस है, क्योंकि आर्मी को यूज़ करने के लिए मुझे सील के साथ जाना पड़ेगा। टिंगयाओ बोलती है कि यूज़े तुम्हारी तरह नहीं है, एक शेमलेस और डिस्गस्टिंग पर्सन, और वो मुझे यूज़ नहीं कर रहा है। उसने सिर्फ मुझे एक चीज़ बोला है जिससे मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। मैं सिर्फ मेरी और यूज़े की हेल्प कर रहा हूँ ताकि तुम्हारे पास कुछ भी ना रहे। फैंग बोलता है उसके लिए क्या तुम कुछ भी कर सकते हो? फिर फैंग बोलता है कि तुम अभी मेरे रूम से बाहर निकलो, और फिर टिंगयाओ वहाँ से चली जाती है। फैंग को बहुत ही बुरा लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मिस जी बोल रही थी कि तो वो मेड ही एक्चुअल में मिस डोंग है। फैंग बोलता है कि तो तुम्हें सब पता चल ही गया है। फिर मिस जी बोलती है कि उसे अपनी आइडेंटिटी मिल गई है, इसका मतलब वो जल्दी ही इस फैमिली में शादी करने वाली है। फैंग फिर बोलता है कि क्या तुम मुझे मिलने आई हो मेरे मेट के बारे में बात करने के लिए? मिस जी बोलती है कि मैं तो यहाँ पर मिस फैंग की मदद करने आई हूँ, क्योंकि तुम्हारा नेफ्यू जल्दी ही शादी करना चाहता है, पर मिस फैंग चाहती है कि हमारी शादी पहले हो, और उन्होंने इस बारे में मेरी मदर से भी बात किया है। फिर फैंग बोलता है कि मुझे अभी इस बारे में कुछ नहीं बोलना है। मिस जी बोलती है कि मुझे पता है कि तुम अपसेट हो, पर मैं तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि तुम गवर्नर हो, तो तुम्हें अपने ही नेफ्यू की वाइफ के पीछे नहीं भागना चाहिए। अगर तुम तुम्हारी पोजीशन लूज कर दोगे तो तुम्हारी फैमिली ख़त्म हो जाएगी। फिर फैंग उठकर बोलता है कि अगर तुम और कुछ भी नहीं बोलना चाहती हो तो मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। और ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।